सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सीजीबीएसई मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2 के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2 के काफी सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे, तो आज हम लोग जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, सो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है देखो। The distance between two cities A and B is 70 kilometer. The two cars starts moving A and B respectively. If they move in the same direction, they will meet in 7 hours, and if they move towards each other, they will meet in 1 hour. Find the speed of two cars. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन का मीनिंग समझना। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास अभी क्वेश्चन नंबर 12। दो सिटीज हैं, सपोज ये सिटी है, एक 1 है और यहां से कुछ दूर पर है सिटी नंबर 2, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 70 किलोमीटर। दो कार्स जो है, कार के नाम दिया हुआ है ए और बी। जब दोनों कार एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, सिटी 1 से सिटी 2 की तरफ या सिटी 2 से सिटी 1 की तरफ, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो वो एक दूसरे से कितना घंटे में पहुंचते हैं 7 आवर्स में पहुंचते हैं। लेकिन जब एक इधर से इधर जा रहा हो, दूसरा 2 से 1 की तरफ आ रहा, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो दोनों कार एक घंटे में एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, तो हमको उन कार की स्पीड जो है हमको क्या करनी है यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो समझ में आ गया क्वेश्चन। जब दोनों कार क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो दोनों जो है 7 आवर्स में मिलते हैं एक दूसरे से, और जब एक दूसरे के अपोजिट में चलते हैं तो दोनों एक घंटे में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, और जो दो सिटीज है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 70 किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एज गिवन दैट लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, given that the distance between two city A and B is 70 किलोमीटर। ठीक है, दो सिटी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 70 किलोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट द स्पीड of car A and B are x किलोमीटर पर आवर and y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, हमने दो चीजें अज्यूम कर ली कि कार A की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, और जब कार B की जो स्पीड है वो क्या है y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, मैं यहां पर आपको एक छोटा सा कंसेप्ट यहां पर समझाऊंगा कि जब दो चीजें एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, जैसे यहां पर कार A और कार B पहले वाले केस में दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो उनका इक्विवेलेंट जो स्पीड होता है वो कैसे निकलता है, मतलब दोनों का स्पीड की हम लोग कंपैरिजन करें कौन आगे है कौन पीछे, तो कैसे निकलता है x माइनस वाई से। ठीक है, और जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो, तो ये ए कार है मान लो और ये बी कार है, जब दो कार एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आए तो उनका नेट स्पीड जो होगा, इक्विवेलेंट स्पीड जो होगा, उसको हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो पहले वाले केस में जब सेम डायरेक्शन में जाए तो सब्ट्रैक्ट करना है, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो उसकी स्पीड्स को क्या करना है, आपको ऐड करना है। ये चीज को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसी को रेफरेंस लेकर हम लोग केस नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, फिर केस नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। केस नंबर 1 में क्या दिया था, when both the car are moving in same direction, जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में चलती हैं, तो देखो आपने छोटे क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेम चीज यहां पर हम लोग यहां पर यूज करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे सिंस, ये तो देयरफॉर वाला सिंबल हो गया। ठीक है, सिंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो मैंने अभी आपको यहाँ पर कंसेप्ट समझाया कि जब दो कार एक ही डायरेक्शन में जाएंगी या दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो उनकी स्पीड कैसे लेने हैं, डिफरेंस। तो स्पीड ये हो गया, डिस्टेंस कितना दूर जाना है दोनों को 70 किलोमीटर, कितना टाइम लगता है 7 आवर्स, तो 7 1 जा 7 10 जा,
तो एक इक्वेशन आपको क्या मिल गया यहाँ से, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। लेट अस से क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं हम लोग केस नंबर 2 पे। सेकंड केस में क्या दिया था, दोनों के दोनों कार क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में नहीं चलते, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो उसको लिख लेते हैं, व्हेन टू कार आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अगेन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अब उसको नहीं लिखेंगे, तो स्पीड हमारे पास कितना हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो x प्लस वाई। अगेन डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, दोनों ही केस में 70, लेकिन अभी टाइम कितना लगता है, 1 घंटे। तो यहां से हमको क्या इक्वेशन मिलेगा, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। लेट अस से इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास हो गए। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग मतलब एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किसी भी एक मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो कौन सा मेथड हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा यहाँ पे, सो आंसर है हमारे लिए इजी कौन सा होगा, एलिमिनेशन मेथड इजी होगा। क्यों एलिमिनेशन मेथड इजी होगा, तो देखो एक में है x माइनस वाई और दूसरे में है x प्लस वाई। तो देखो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी y का कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ प्लस में है और यहाँ क्या है, माइनस में। तो जब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो y और y कैंसिल हो जाएंगे और फिर वहां से हमको x की वैल्यू क्या होगी, मिल जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं, क्योंकि अपोजिट साइन है। और मैंने बताया था जब अपोजिट साइन हो तो आपको इक्वेशंस को क्या करना है, एड अप करना है। सो नाउ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो एक क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। मैंने आपको बताया था जब आप एडिशन करते हो तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो दोनों ऐड होकर कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा 2x और 70 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 80। और ये 2 इसको जो मल्टीप्लाई कर रहा है ये इधर जाके इसको डिवाइड करेगा, सो x विल बी कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो पहला आंसर आपका मिल गया यहाँ पर। अब दूसरा आंसर निकालने के लिए आप क्या करोगे, y की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 1 में करो चाहे इक्वेशन 2 में करो। तो मैं अभी आपके लिए पुट कर देता हूँ इक्वेशन 2 में। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2। सो देखो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, ये देखो x प्लस वाई, तो x की जगह रख दो 40। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू 70। अब ये 40 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 70 में से 40 जाके कितना बचेगा, 30। फिर आप एक सेंटेंस लिख देना, हेंस द स्पीड ऑफ कार A इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार B इज 30 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने वही चीज तो अज्यूम की थी। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को जो है सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसको नोट कर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, सम स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन क्लासरूम A एंड B इन अ स्कूल। एक स्कूल है जिसमें दो क्लासरूम है, क्लासरूम A और क्लासरूम B। वहां पर कुछ स्टूडेंट्स क्या हैं, बैठे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम रूम A आर सेंट टू रूम B। अगर हम लोग रूम नंबर A से 10 बच्चों को भेज देते हैं, कहां पर, रूम नंबर B में, तो दोनों रूम्स पर जो स्टूडेंट्स के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो क्या हो जाते हैं, इक्वल। ठीक है, पहला केस। सेकेंड केस, when 20 students from the room B are sent to room A। अब उल्टा, पहले A से B में भेजा हमने 10 बच्चे तो वो आपस में इक्वल हो गए। सेकेंड केस में बोल रहा है कि जब B वाले रूम से 20 स्टूडेंट्स को रूम नंबर A में भेज देते हैं, then the number of students in room A is become the twice the number of students in room B। मतलब जब 20 बच्चे B से निकलकर A में आ जाते हैं तो A वाले डबल हो जाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम। अब हमको ईच रूम में कितने स्टूडेंट्स हैं ये हमको क्या करने हैं, यहाँ पर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था जो चीज आपको पता नहीं है आप उसको क्या करो, सबसे पहले अज्यूम कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि रूम ए में कितने बच्चे बैठे हुए थे, 11 बच्चे बैठे, x बच्चे बैठे हुए थे, और उसके बाद रूम नंबर बी में मान लो y बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, लेट द number of student sitting in room A and B are x and
y, ठीक है। रूम नंबर ए में और रूम नंबर बी में कितने कितने बच्चे बैठे हुए हैं? रूम नंबर ए में बैठे हुए हैं x बच्चे और रूम नंबर बी में बैठे हुए हैं y बच्चे। अब चलते हैं हम लोग केस नंबर फर्स्ट पे, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट क्या दिया था देखो, व्हेन 10 स्टूडेंट, ठीक है, व्हेन 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम रूम ए sent to room B, then क्या होता है देखो, रूम नंबर ए में कितने बच्चे बैठे हुए थे? x बच्चे। रूम नंबर बी में कितने बच्चे बैठे हुए थे? y बच्चे। क्वेश्चन बोल रहा है कि रूम नंबर ए से 10 बच्चे निकालकर हमने बी में डाल दिए, तो 10 बच्चे जब निकालोगे तो 10 कम होंगे तो माइनस करोगे। अब ये 10 बच्चे जब निकल गए तो ये 10 बच्चे कहां पहुंच जाएंगे? रूम नंबर बी में पहुंच गए, तो यहाँ पर 10 बच्चे क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। जब ऐसा कंडीशन होता है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे रहे होंगे, उसमें से 10 इधर चले गए, तो ये क्या हो गया? आपस में इक्वल हो गए। तो अब क्या करते हैं, सबको एक साइड लेकर आते हैं। तो देखो ये जो y है इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस वाई, और ये तो माइनस 10 है ही, ये प्लस 10 इधर आकर कितना हो जाएगा? माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो फिर हमको यहाँ से एक इक्वेशन क्या मिलेगा? x माइनस वाई, ये माइनस 10 ऐड होकर कितने हो जाएंगे? माइनस 20। और जब माइनस 20 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 20। तो ये वाला हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड केस पे। केस नंबर 2 में क्या हुआ था देखो, केस नंबर 2 में व्हेन 20 स्टूडेंट्स सेंट फ्रॉम रूम बी टू ए। अब बी से कहां भेजा गया? ए में। तो देखो ए में x बच्चे थे और बी में y बच्चे थे। तो बी से जब 20 बच्चे भेज देंगे तो यहाँ 20 बच्चे क्या हो जाएंगे? कम होंगे, और यही 20 बच्चे यहां आकर क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तब क्वेश्चन बोल रहा है कि जब ऐसा होता है तो ए में जो बच्चे हैं वो y में जितने बच्चे हैं उसका कितना हो जाता है? डबल हो जाता है। तो देखो डबल हो गया, ए में जो बच्चे थे बी के बच्चों के क्या है? डबल हो गए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। सो x प्लस 20, 2 इंटू वाई हो जाएगा 2y, 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा? माइनस 40 हो जाएगा। अब देखो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और ये प्लस 2y इधर जाके कितना हो जाएगा? माइनस 2y हो जाएगा, और ये तो प्लस 20 है, और ये माइनस 40 इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 40 हो जाएगा। तो अब ये इक्वेशन कैसा दिखेगा देखो, x माइनस 2y। अब देखो प्लस 40 में से प्लस 20 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा? प्लस 60। तो और ये इधर जाके प्लस 60 इधर जाके कितना हो जाएगा? माइनस 60 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में जब भेजोगे तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे देखो, इक्वेशन 1 में देखो अभी y का एलिमिनेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वहां पर y का कोएफिशिएंट -2 है, यहाँ पर कोएफिशिएंट 1। डिफिकल्ट नहीं होगा, हमको इक्वेशन नंबर 1 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ जाएगा। उससे अच्छा x को एलिमिनेट कर लेते हैं, क्योंकि x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट 1 है, और दोनों प्लस हैं। तो प्लस होने से क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, और दूसरा इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 60। अब जब भी सब्ट्रैक्शन होता है साइन चेंज होगा, माइनस एक्स प्लस एक्स का हो जाएगा माइनस एक्स, प्लस 2y का माइनस 2y का हो जाएगा प्लस, और प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब देखो माइनस वाई में से प्लस 2y जाएगा तो कितना बचेगा? 1y बचेगा, ठीक है। ये प्लस 60 हो गया, प्लस 60 और प्लस 20 ऐड होकर कितने हो जाएंगे? 80। ध्यान रखना अब ये माइनस नहीं रहा ना, प्लस हो गया। तो कितना हो गया? y की वैल्यू हमारे पास आ गई 80। अब अगर y की वैल्यू पता चल गई, x की वैल्यू अगर निकालनी है तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो हम लोग पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। सो x तो हमको चाहिए, y की जगह रख देते हैं 80 इज इक्वल टू 20। तो ये माइनस 80 उधर जाके कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे, ठीक है। सो एक्स ए रूम में कितने बच्चे थे? 100, और बी रूम में कितने बच्चे थे? 80। तो आप लास्ट में एक सेंटेंस लिख देना, हेंस 100 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन रूम नंबर ए एंड 80 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन रूम नंबर बी। आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तब तक मैं इसको रब कर देता हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखो 14 में क्या बोल रहा है, if the length of a rectangle is decreased by 5 unit and its breadth is increased by 2 unit, then the area of rectangle decreases by 80 square unit। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो एक रेक्टेंगुलर फील्ड था, उसका कुछ एरिया था स्टार्टिंग में। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम लोग उसके लेंथ को 5 यूनिट कम कर देते हैं और उसके ब्रेड्थ को 2 यूनिट क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो उसका जो टोटल एरिया जो पहले था उससे क्या हो जाता है, वो डिक्रीज होकर 80 स्क्वायर यूनिट हो जाता है। इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय, सेकेंड केस में बोल रहा है कि अगर उसके लेंथ को 10 इंक्रीज कर देते हैं और ब्रेथ को 5 डिक्रीज कर देते हैं, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजेस बाय 50 स्क्वायर यूनिट। इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फाइंड द ओरिजिनल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। हमको ओरिजिनल लेंथ एंड ओरिजिनल ब्रेथ हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो क्या आपको लेंथ और ब्रेथ पता है क्या? आंसर है नहीं पता है। तो क्या करेंगे, अज्यूम करते हैं। लेट द original length and breadth are x यूनिट, क्योंकि अभी मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया तो यूनिट लेना पड़ेगा, एंड y यूनिट, ठीक है। सो ये है लेंथ और ब्रेथ। देन द ओरिजिनल एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ x इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। अब चलते, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ अगर x और ब्रेथ y तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन x इंटू वाई। पहले केस में क्या दिया था हमको, देखो क्वेश्चन नंबर इसके कि लेंथ इज डिक्रीज 5 यूनिट, ठीक है। केस नंबर 1, लेंथ इज डिक्रीज बाय 5 यूनिट and breadth increase by 2 यूनिट, ठीक है। ये जब होता है देन न्यू लेंथ कितना हो जाएगा, देखो अगर ओरिजिनल लेंथ x था उससे 5 यूनिट कम कर दो तो नया लेंथ ये हो जाएगा x माइनस 5 एंड नया ब्रेथ कितना हो जाएगा, देखो न्यू ब्रेथ विल बी इंक्रीज कर दिया गया y प्लस 2। तो क्या होगा उस समय, देखो तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मतलब ये हो गया लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो जब ऐसा होता है तो एरिया क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। देखो क्वेश्चन में बोला है कि नहीं, देन द एरिया डिक्रीज बाय 80 स्क्वायर यूनिट। तो जो ओरिजिनल एरिया था उससे 80 ये कम हो जाता है। देखो डिक्रीजेस बोला है तो आप गलती से भी यहां पर मल्टीप्लाई मत कर देना। आप मल्टीप्लाई कब करते हो, जब क्वेश्चन में बोला रहता है कि 3 टाइम्स इंक्रीजेस, 4 टाइम्स इंक्रीजेस, तो जब टाइम्स वर्ड यूज होता है तब मल्टीप्लाई होता है। और जब ऐसा बोलता है कि मोर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस तो उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिक्रीज बोला है इसीलिए हमने यहाँ पर इसमें माइनस किया। अब x का मल्टीप्लीकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ तो x इंटू वाई, एक्स का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो ये हो जाएगा 2x, 5 का मल्टीप्लीकेशन y के साथ तो माइनस 5y, और माइनस 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 80, ठीक है। दोनों साइड से x और y कैंसिल हो गए तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया, देखो 2x माइनस 5y माइनस 10, और ये माइनस 80 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस 80 इज इक्वल टू 0। देन इट विल बिकम 2x माइनस 5y, 80 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस 70 इज इक्वल टू 0। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर का सेकेंड पार्ट देखते हैं हम लोग। ये तो हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2 में हमको क्या बोला है उसको देखते हैं। केस 2, केस 2 में क्या बोलता है, देखो यहां पर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 10 यूनिट एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 5 यूनिट। लेंथ increased by 10 unit and
breadth decreased by 5 यूनिट। ठीक है, आप लोग बिल्कुल एग्जाम में इसी पैटर्न में लिखोगे। ठीक है, आपको एक भी नंबर कहीं पर नहीं कटेगा। ठीक है, अगर आपने ऐसा लिखा तो नया लेंथ कितना हो जाएगा, आप यहाँ पर इसको लिख लेना। सो न्यू लेंथ विल बी x प्लस 10 और न्यू ब्रेथ विल बी y माइनस 5, क्योंकि कम हुआ है उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, सो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया। तो एरिया क्या होता है, देखो ओरिजिनल एरिया से क्या होता है 50 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाता है। तो ये ओरिजिनल एरिया था, ओरिजिनल एरिया से 50 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x का मल्टीप्लिकेशन जब इसके साथ होगा तो xy, x का जब 5 के साथ होगा तो माइनस 5x हो जाएगा ये, और 10 का जब y के साथ होगा तो ये हो जाएगा 10y, 10 का जब 5 के साथ होगा तो माइनस 50 इज इक्वल टू xy प्लस 50। सो xy और xy क्या हो गया, कैंसल। क्या बचा हमारे पास, माइनस 5x प्लस 10y माइनस 50। ये प्लस 50 इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस 50, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, 0। ठीक है, अब कितना हो गया देखो, माइनस 5x प्लस 10y माइनस 50 और माइनस 50 ऐड होकर कितने हो जाएंगे, माइनस 100। अब इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और ये भी हो जाएगा प्लस। ठीक है, सो माइनस 5 हम लोग क्या करते हैं, उसमें से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको जो है मैं क्या करता हूँ आपके लिए, इधर राइट हैंड साइड में सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। हाँ, माइनस 5 हमने वहां से क्या किया, कॉमन निकाला, तो क्या बचेगा अंदर में, प्लस x बचेगा, और प्लस 10 हो जाएगा माइनस 2y, और यहाँ पर बचेगा माइनस, जब भी कॉमन निकलता है अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो वो कितना हो जाएगा आपके लिए ये हो जाएगा माइनस 100 में से प्लस 10 यहाँ बचेगा इज इक्वल टू 0। और ये माइनस 5 जो इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, 0 को जाके डिवाइड करेगा तो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, 0। तो क्या बचा हमारे पास, x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या था, देखो 2x माइनस 5y प्लस 70 था, और यहाँ पर है ये x माइनस 2y है। ठीक है, अब आप इसको एलिमिनेशन मेथड से अगर सॉल्व करोगे तो x का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में 1 है और फर्स्ट वाले इक्वेशन में 2 है। तो अगर हम लोग x को एलिमिनेट करेंगे तो इक्वेशन 2 को हम लोग क्या करते हैं, कोएफिशिएंट को सेम बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा माइनस 4y, और ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 माइनस 1, तो यहाँ कितना बचेगा देखो, 2x माइनस 5y प्लस 20 इज इक्वल टू 0, और फर्स्ट वाला इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x माइनस 5y प्लस 70। 2x माइनस 5y प्लस 70 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सबके साइन चेंज होंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये गया कैंसल। अब ये प्लस 5y हो गया, प्लस 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1y बचेगा। ये हो गया माइनस 70, माइनस 70 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो y फिर इधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस 50। सो y की वैल्यू आ गई प्लस 50। अगर y की वैल्यू प्लस 50 है, x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इस वाले इक्वेशन 2 में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2। सो देखो x तो हमको चाहिए, 2y है, तो 50 को यहां पर रखेगा तो 50 टू जार कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और बचेगा कितना, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो देखो माइनस 100 में से प्लस 10 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 90। सो x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। सो x विल बी 90। ठीक है, तो आप लास्ट में एक सेंटेंस लिख देना, hence the length of the rectangular field is 90 unit and breadth is 50 unit। जब आप ऐसा लिखोगे आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपका एक भी मार्क्स कहीं पर जो है कटेगा नहीं। ठीक है, आप बिल्कुल यही पैटर्न आप फॉलो करने की कोशिश करो, अपने कॉपी में ऐसे ही लिखोगे तब आपको पूरे के पूरे मार्क्स जो है आपको मिलेंगे। 5 नंबर का होगा तो 5 नंबर, 4 मार्क्स का होगा तो 4 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो को भी हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चालू करेंगे अगले एक्सरसाइज के कुछ टॉपिक्स से, और फिर वहां से एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।